पर अभी फ़िलहाल हिंदी का चल रहा है और आज हिंदी के दूसरे चैप्टर का जो वर्णिका जो गोधुली बुक है उसके दूसरे चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है 20 का दांत, और इसके जो राइटर है नलिन बिलोचन शर्मा है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो आप सबको बताना है। इसमें आपके लिए ऑप्शन है 1958 में, 1957 में, तीसरा ऑप्शन है 1963 में, चौथा ऑप्शन है 1959 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1959। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किस के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? राजनीतिकता है या फिर मनोवैज्ञानिकता है या सामाजिकता है या इनमें सभी है? तो आप लोगों का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ आप लोगों के लिए ऑप्शन है तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बांग्ला का। ये एक बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा का ये एक शब्द है खोखा खोखी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो ये आप सबको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। 3 थी, 6 थी, 5 थी या 4 थी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी कितनी लड़कियाँ थी? लड़कियाँ 5 थी। अगला क्वेश्चन है, सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? सोफर के अर्थ को बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है इसके लिए आप लोगों को सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है संबंध, और तीसरा ऑप्शन है निर्ममता, और चौथा ऑप्शन है ड्राइवर। तो इसका क्या अर्थ होता है सोफर शब्द का? तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ये पंक्ति कहानी के किस पात्र द्वारा कही गई है? तो आप लोगों को बताना है कि ये बात किसने कही है उस कहानी में। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने सेन साहब की धर्मपत्नी ने कही है, या फिर दूसरा ऑप्शन है गिरधर ने कहा है, या फिर तीसरा ऑप्शन है सेन साहब ने कहा है, सोफर ने कहा है। कौन कहा है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ये सेन साहब की धर्मपत्नी ने इस बात को कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो वाह, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी ये आप लोगों को बताना है। तो उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी, या फिर सुशील थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? वो बहुत ही सुशील थी 5 लड़कियां उनके। अगला क्वेश्चन है, मदन की उम्र क्या है? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 वर्ष थी, या फिर 7-8 वर्ष थी, या फिर 9-10 वर्ष थी, या फिर 3-4 वर्ष थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा? 5 से 6 वर्ष उसकी उम्र थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ये आप लोगों को बताना है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन है फुटबॉल खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, या फिर लट्टू के खेल में। तो वो किस में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। तो ये आप लोग का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला है 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? मतलब ये क्या है? कहानी है, निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, या फिर कविता है, या फिर कहानी है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये है कहानी। ओके, अगला बात है, अगला क्वेश्चन, साहब के कार की कीमत क्या थी? तो 7,500 थी, 8,000 थी, 9,500 थी, या 7.5 लाख थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,500 थी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो बताना है उनका जन्म कहाँ हुआ था। गांधी घाट पटना में हुआ था, या फिर कृष्णा घाट हुआ था, या फिर बधार घाट हुआ था, या फिर रानी घाट हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रानी घाट। उनका जन्म रानी घाट जो पटना में है वहाँ पे हुआ था। अगला क्वेश्चन, लड़कियाँ क्या है? कठपुतली हैं, इसे किस बात पर गर्व है?
तो इन लड़कियां क्या हैं, कठपुतली है, इस बात पर किसको गर्व था, ये आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए ऑप्शन आप सबके सामने है, भाई बहन को, माता पिता को, चाचा चाची को, या फिर मामा मामी को। तो इस पे किसका, ये लड़कियां कठपुतली हैं, इस बात पे किसको गर्व था, तो इस बात पे गर्व था माता पिता को। तो इसका राइट आंसर माता पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, सेन साहब के द्वारा, या फिर गिरधर लाल के द्वारा, या फिर मिस्टर सिंह के द्वारा, या फिर मुखर्जी साहब के द्वारा। तो ये कहा गया था सेन साहब के द्वारा। ओके। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, दुत्कार खाना, प्यार खाना, मार खाना, या फिर फटकार खाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार खाना। उसके लिए मार खाना बहुत ही मामूली बात थी। ओके। सीमा, रजनी, आलो, सैफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी, तो ये किसकी बहनें थी आप लोगों को बताना है, मदन की, खोखा की, लेखक की, या फिर सेन साहब की। तो ये बहनें थी खोखा की। ओके। नलिन बिलोचन शर्मा के बाबूजी का क्या नाम था, ये आप लोगों को बताना है। इसके लिए ऑप्शन है पंडित राम अवतार शर्मा, या फिर पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, या फिर पंडित मृत्युंजय शर्मा, या फिर पंडित दस अवतार शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम अवतार शर्मा, ये उनके बाबूजी का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिकोण किन की रचना है, दृष्टिकोण किन के द्वारा लिखा गया ये बताना आप लोगों को, राम अवतार शर्मा के द्वारा, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा, या फिर मोहन राकेश के द्वारा, या फिर प्रेमचंद्र के द्वारा। इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा ये दृष्टिकोण लिखा हुआ है। तो ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।